अजित पवार बोले सीट शेयरिंग पर नहीं हुई चर्चा, फडणवीस ने बता दी संख्या। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा लोकसभा चुनाव? बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनावों की सीट समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए साक्षात्कार में फडणवीस ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए महायुति बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी राज्य की 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फडणवीस ने कहा कि यह बयान अजित पवार के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात पर बोलने के बाद कहा था कि अभी दूसरे राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में अभी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है। आंदोलनों को लेकर बोले फडणवीस। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार जहां बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं सेना और एनसीपी मिलकर 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा ने 2019 में 25 लोकसभा सीटों पर और तत्कालीन अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 23 और सेना ने 18 सीटें जीती थी। देवेंद्र फडणवीस ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में जहां सीटों की संख्या का खुलासा किया, तो वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य भर में आंदोलनों की श्रृंखला ने न केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया है, बल्कि उन्हें डर है कि इसका राज्य में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुलझ जाएगा आरक्षण का मुद्दा। फडणवीस ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इन मुद्दों से युद्ध स्तर पर निपटना होगा। मैं सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार इस मामले से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले कोटा विवाद सुलझ जाएगा। उन्होंने 3 दलों के गठबंधन के भीतर मतभेदों की खबरों को झूठा और आधारहीन बताकर खारिज कर दिया। मैं नागपुर की सीट लड़ूंगा चुनाव। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महायुति सही मायने में एकजुट है और इसमें कोई मतभेद नहीं है। सीएम शिंदे मजबूती से पद पर है। उन रिपोर्टों में कोई दम नहीं है जिनमें कहा गया है कि नेतृत्व में बदलाव की योजना है। मैं लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, जैसा कि पहले कहा गया है। मैं विधानसभा चुनाव के लिए नागपुर में अपनी पारंपरिक सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनूंगा। फडणवीस ने कहा कि महायुति के घटक दलों की बैठक में सीट समझौते पर फैसला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में सभी 48 लोकसभा सीटों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। फडणवीस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि महायुति राज्य में कम से कम 40 से 42 सीटें जीतेगी।